हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस जावा के नए वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे जावा में कितने तरह के ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये सिंबल्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज के ऊपर। ये कई तरह के होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप के हैं वह यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तो हमारा आज का जो फोकस है वो यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर के बारे में है। यूनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स ऑपरेट ऑन ए सिंगल ऑपरेंड, यानी एक ही वेरिएबल पर वो काम करता है और कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसमें यूनरी ऑपरेटर में पहला है यूनरी प्लस ऑपरेटर। ये जो है, दिस ऑपरेटर इज इंडिकेट ए पॉजिटिव वैल्यू, दैट इज इट इज मोस्ट रिडंडेंट है, क्योंकि कोई भी नंबर डालते हैं तो पॉजिटिव तो होता ही है। लेकिन अगर आपको माइनस साइन के साथ कोई वैल्यू लिखते हैं, इक्वल टू -5, तो वो, या a इक्वल टू 5 लिखा आपने, b इक्वल टू -a कर दिया, इसका मतलब b की वैल्यू -5 हो गई। ठीक है। तो ये नेगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इंक्रीमेंट प्लस प्लस ऑपरेटर, देखो ध्यान रखना, दो बार प्लस का साइन है। ये क्या करता है? ऑपरेंड की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है ना। इट इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड बाय 1। ऑपरेटर मतलब क्या? वेरिएबल, है ना। इट कैन बी यूज इन टू फॉर्म, दो तरीके से है। एक तो प्रीफिक्स होता है, यानी प्री यूनरी ऑपरेटर। ये क्या करता है? इंक्रीजिंग द वैल्यू बिफोर यूजिंग इट, यानी ए का इस्तेमाल होने से पहले ही ए की वैल्यू को एक से बढ़ा देता है। पोस्ट फिक्स यूजेज द वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंटिंग इट, इसका मतलब पहले वेरिएबल को यूज करता है, उसके बाद जो है वेरिएबल की वैल्यू को एक से इंक्रीमेंट करता है। ओके। इसी तरीके से आपका जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड बाय 1। इट कैन बी यूज्ड इन टू फॉर्म। ये भी प्रीफिक्स होता है और पोस्ट फिक्स होता है। ये क्या करता है? वैल्यू, ऑपरेंड की वैल्यू को एक घटा देता है। तो जब ये प्री यूनरी माइनस वाला ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, तो ये क्या करता है? पहले वेरिएबल की वैल्यू को एक से घटा देता है, फिर आप उसका इस्तेमाल करते हो। पोस्ट फिक्स में क्या होता है? पहले वैल्यू यूज होता है, उसके बाद उसका एक एक से उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाता है। अब इसको हम लोग प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं जावा प्रोग्राम में। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। नोटपैड में हमने बोला, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है यूनरी ऑपरेटर एंड बाइनरी ऑपरेटर। तो ध्यान रखना है कि यूनरी ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल पर काम करता है और बाइनरी ऑपरेटर जो है टू वेरिएबल्स पर काम करता है, यानी टू ऑपरेंड्स पर काम करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल में हमने क्लास यूनरी ऑपरेटर बना रहे हैं, तो यू ओपी ऑपरेटर के नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ। ठीक है। इसके अंदर हमने डाल दिया, पिछली क्लासेस में हमने इसको सारा डिस्कस किया है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। हमने सपोज करो हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए। ए इक्वल टू हमने कर दिया 5 और बी की वैल्यू हमने कर दी 6 और एक और वेरिएबल ले लिया सी। अब अगर हम करते हैं सी इक्वल्स ए प्लस बी, ये क्या है? ये बाइनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि सी जो है ए प्लस बी, यानी ए और बी ऑपरेंड के बीच में प्लस का साइन इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर यहाँ पर कहेंगे। अब हम इनको प्रिंट कर लेते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हमने कर दिया ए इक्वल टू
प्लस ए प्लस प्लस बी इक्वल टू प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्लस सी। ये हम आउटपुट को प्रिंट करने हैं। ये जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैंने इक्वल टू लिखा है एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और प्लस ए जो लिखा है हमने तो ये यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ओके, एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, उसके बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया, है ना। ये क्लास का कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सेव कर देते हैं यू ऑपरेटर के नाम से, यू ऑपरेटर। ओके, अभी हमने डॉट जावा, ध्यान रखना है कि हमने अभी सिर्फ बाइनरी का काम किया है, अभी यूनरी ऑपरेटर का काम हमने नहीं किया है। तो अभी हम उसको करके देखेंगे। cd बैकस्लैश हमने cd, पहले एक बार dir चेक कर लेते हैं हमने, हमारे फोल्डर कहाँ है, माई जावा है, cd स्पेस माई जावा। ठीक है, इसके अंदर भी आप चाहो तो dir कमांड से देख सकते हो, यू ऑपरेटर हमारा दिख रहा है, यू ऑपरेटर डॉट जावा। तो इसको हमें कंपाइल करना है पहले, जावा सी यू ऑपरेटर डॉट, ये हमने कंपाइल कर लिया। अब यहाँ पर प्रिंट एलन में थोड़ा सा हमने लिखने में गलती करी है, ध्यान दो आप यहाँ पर एलन कर देते हैं, इसको फिर से सेव करना होगा। उसके बाद फिर से जावा सी के बाद हमने सेमीकोलन नहीं दिया है। ठीक है, तो आप जो भी गलतियां करोगे आपको जो है ये बताएगा। इसको फिर से सेव कर लेते हैं और फिर से कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया। अब उसके बाद हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमने ए की वैल्यू 5 दी थी, 6, और बी की वैल्यू हमने 6 दी थी, है ना। तो 5 प्लस 6 11, तो हमारा ए 5 है, बी 6 है और सी 11। अब हम लोग यहाँ यूनरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, सी इक्वल टू प्लस प्लस ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने ए के साथ प्री यूनिटरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो ये क्या होगा, ए की वैल्यू को पहले एक इंक्रीज कर देगा। ए की वैल्यू क्या थी 5, तो ये 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। अगर मान क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी पहले, सम होने से पहले। बी तो ऑलरेडी 6 था, तो 6 प्लस 6 12 हो जाएगा। तो पहले ए की वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब हम इसको चेक कर सकते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इस चीज को कॉपी कर लेते हैं और फिर इसके बाद इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे को सेकेंड लाइन ऑफ स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए, A6 B6 और C12 होना चाहिए, है ना। इसको भी सेव कर दिया और उसके बाद हम यहाँ पर कंपाइल करेंगे, जावा सी 6 6 12। ओके, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, ये तो समझ गए आप कैसे हुआ। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं C इक्वल्स A प्लस 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 बी। अब ध्यान रखना कि यहाँ पर ए में मैंने पोस्ट यूनिटरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है। तो पोस्ट यूनिटरी ऑपरेटर का जब हम इसमें इस्तेमाल हमने किया है तो होगा क्या, ए की वैल्यू यहाँ क्या थी, ध्यान होगा आपको, ए की वैल्यू हो गई थी 6, है ना। यहाँ पर क्या होगा, बिफोर ऑपरेशन जो है ए की वैल्यू 6 ही रहेगी, बी की वैल्यू भी कितनी है 6 रहेगी, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और ये सारा काम होने के बाद ए का वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो 7, 6, 12 आना चाहिए। ये हमारा आउटपुट आना चाहिए। ठीक है ना।
तो इसको हम लोग सेव करके देख लेते हैं। सेवन सिक्स 12। ये जो मैं लिख रहा हूँ डबल स्लैश साइन डाल के, ये कमेंट है, ये पार्ट रन नहीं कर रहा, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। कुछ और कर लेते हैं, जैसे c इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस b कर दिया मान लो मैंने, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप ध्यान देना कि हमने प्री यूनिटरी ऑपरेटर लगाया बी में, लेकिन वो नेगेशन का है, एक वैल्यू कम कर देगा बी की, यानी बी की वैल्यू जो थी पहले 6 थी, अब वो हो गई है 5। ए की वैल्यू ऑलरेडी पहले से 7 है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 7 + 6 13। ओके, क्योंकि प्री यूनिट ऑपरेटर लगा हुआ है तो बी की वैल्यू को पहले एक डिक्रीज कर देगा, फिर ए की वैल्यू के साथ सम करेगा। तो इसको भी हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होगे, ठीक है ना। 7 5 12, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, है ना। ये मैंने गलती कर दिया, बी की वैल्यू क्या 6 था ना, बी की वैल्यू 6 था, तो ये क्या हो जाएगा पहले 5 हो जाएगा, है ना। और ए का वैल्यू तो ऑलरेडी क्या था 6 था, ध्यान देना। फिर से ए का वैल्यू क्या है 6, बी का वैल्यू क्या हो गया 5, पहले बी 5 हो गया, 5 + 6, और ये सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 11। एक मिनट आउटपुट हम लोग चेक कर लेते हैं। 7 5 12 लास्ट आउटपुट है। ए का वैल्यू क्या है, अच्छा सॉरी, ए का वैल्यू 7 है। यहाँ पर देखो आउटपुट आपका क्या है, ए का वैल्यू 7 है, ठीक है ना। ए का वैल्यू 7 है, ये 6 कैसे, बी 5 कैसे हुआ, तो बी का वैल्यू ध्यान देना 6 था, तो यहाँ पर प्री यूनिटरी ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये 5 हो गया। अब दोनों का सम जो है वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ए का वैल्यू 7 था तो वो एज इट इज रह गया, बी का वैल्यू 6 था तो ये प्री यूनिटरी ऑपरेटर लगा, तो बी का वैल्यू पहले 6 से 5 हो जाएगा, फिर दोनों का बाइनरी ऑपरेटर प्लस का इस्तेमाल हो रहा है। अब एक और समझते हैं, ए इक्वल टू सॉरी सी इक्वल टू माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस, ठीक है। ध्यान देना मैंने क्या किया है, कमांड जो दिया है वो दिया है ए माइनस 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 ए माइनस बी माइनस माइनस, है ना। और उसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या है कि ए में प्री यूनिटरी लगाया, तो ए कितना था हमारा 7 था, तो ए कितना हो जाएगा अब यहाँ पर 6 हो जाएगा। बी कितना है, क्योंकि बी के साथ पोस्ट है तो बी पहले एज इट इज इस्तेमाल होगा, यानी 5, फिर दोनों का माइनस होगा, 6 - 5 क्या हो गया, सी का वैल्यू हो गया 1, और बाद में जो है बी की वैल्यू एक कम हो जाएगी और बी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यानी आपका आउटपुट क्या आया 6, 4, 1, ठीक है। ये आउटपुट हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं इसको रन करके आपको दिखा रहा हूँ जावा से। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सेमीकोलन हमने नहीं डाला है किसमें, यहाँ पर सेमीकोलन। अब एक बार फिर से सेव कर लेते हैं, ठीक है। 641, ध्यान देना हमारा भी वही आया है 641। तो इस तरह से हमने जो है आज की क्लास में क्या सीखा कि यूनिटरी ऑपरेटर को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में, जिसमें हम लोग जो कंडीशनल स्टेटमेंट इफ का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके।